अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। बाबा यदि हमसे कुछ लेते हैं तो या तो वो लौटा देंगे या उससे बेहतर लौटाएंगे। इस बात को मन में घर करके चलिए, इसके सिवा कोई बड़ा सत्य नहीं है। और इस सत्य को हम सब जानते हैं। हम सब इतने गुणी ज्ञानवान लोग हैं कि हम ये जानते हैं कि एक न एक दिन मरना है, फिर भी अगले पल का ठिकाना नहीं होता, लेकिन बरसों का सामान लाद करके चलते हैं। हम सभी इतने गुणी और ज्ञानवान हैं कि हमें पता है चोरी नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं सोचना, लेकिन ये सब करते हैं। और ये कथा जो है वो आपको किसी बात का ज्ञान नहीं दे रही है। कथा आपको कुछ सिखाती थोड़ी है, कथा केवल आपको स्मरण कराती है। स्मारये न तु शिक्षये, कथा का ये ध्येय है, स्मारये न तु शिक्षये। जो हम भूल जाते हैं वो उनको याद कराते हैं। इसी भावना के साथ साईं सच्चरित्र में बाबा ने इस भाव को और ओतप्रोत किया। एक किस्से में आता है, एक दिन नाना साहब चांदोरकर बाबा के पाद सेवन कर रहे थे। पाद प्रक्षालन करने के बाद उनके पैर दबा करके सेव्य भाव का आनंद उठा रहे थे, सेव्य भक्ति का आनंद उठा रहे थे। और नाना साहब चांदोरकर ने श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक बुदबुदाना शुरू किया। उस समय भक्त मालसापति भी वहीं मस्जिद के कोने में बैठे हुए थे। उन्होंने श्लोक बुदबुदाया, त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक 34। बाबा ने कहा, नाना तुम ये क्या बोले? नाना ने फिर, जैसे हम सब भी रट लेते हैं, वैसे ही रटा रटा फिर दोहरा दिया। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शिनः। बाबा ने कहा, इसका मतलब तुम्हें पता है? हम नाना साहब चांदोरकर कलेक्टर लेवल के उस रैंक के व्यक्ति थे। हमने अभी 2 जूतियों की बात करी, तर्क और अभिमान की। उनके मन में कदाचित एक भाव यहां से वहां निकल गया कि साईं बाबा के बारे में तो ये प्रचलित है कि वो मुसलमान हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं,
भिक्षाटन पे गुजारा करते हैं, उनको इस संस्कृत के श्लोक का भाव क्या पता होगा। उन्होंने जो अर्थ उनको समझाया गया था वो अर्थ उन्होंने बाबा के सामने दोहरा दिया कि जब भी तुम्हें कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तुम उसके सामने दंडवत कर लो, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी भाव नाना साहब चांदोर करके मन मस्तिष्क से उस समय होकर के गुजरा होगा, वो भाव बाबा से छुपा नहीं रहा। ये जो श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, इनके सदैव दो अर्थ होते हैं। एक होता है शब्दार्थ, यानी शब्दों का जो ट्रांसलेशन, तर्जुमा, अनुवाद करके अर्थ समझा जाता है वो। और एक होता है भावार्थ, कि उस श्लोक में, उस मंत्र में किस भाव को उद्धत करने का प्रयास किया गया है। बाबा ने अब एक एक शब्द का छिद्रान्वेषण करना शुरू किया, एक एक शब्द का। नाना साहब ने बताया था अर्थ, यदि तुम्हें कहीं कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो तुम उसके आगे दंडवत कर लो, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ये अर्थ है। और सामान्यतः हम लोग भी शायद यही अर्थ समझते हैं। प्रणिपातेन, एक एक पत्ते में, एक एक छोटे से छोटे अस्तित्व में जो चैतन्य है उसका ज्ञान रखने वाले ज्ञानी पुरुष यदि तुम्हें मिल जाएं तो तुम उनसे प्रश्न नहीं, प्रति प्रश्न करो। वो जो तुमको दे रहे हैं उसमें से अर्थ निकालने की कोशिश करो। तो बाबा ने प्रति प्रश्न का अर्थ नाना से पूछा तो नाना ने प्रश्न पूछने का ही अर्थ बताया। बाबा ने कहा यदि वेद व्यास को इन दोनों शब्दों में भेद ना करना होता तो वो प्रति प्रश्न के स्थान पर केवल प्रश्न का उपयुक्त नहीं कर देंगे। प्रति प्रश्न क्यों किया? तो उनसे प्रति प्रश्न करो, तब वो ज्ञानी पुरुष के आगे तुम समर्पण करो। समर्पण हम किसी के जब पैर पकड़ते हैं और हम कहते हैं हमने सर्वस्व अर्पण कर दिया, तो हम बोलने को तो बोल जाते हैं कि हमने सर्वस्व अर्पण कर दिया। सर्वस्व होता क्या है? इसको विभक्त करिए दो शब्दों में, सर्व और स्व। मेरा सब कुछ जो मैं समझता हूं मेरा है, जो मैंने अर्जित किया है इस मानव देह को पा करके, और मैं स्वयं अपने आप को अर्पित करता हूं, ये समर्पण भाव होता है। आपके जो 5 सूत्र है अनिल जी, उसमें एक समर्पण का भी भाव आया है। उसी आज आपके 5, आप लेट आए अंदर, आपके इन 5 सूत्रों पे ही बात हो रही है। ये कथा वो पता नहीं बाबा वहीं ले गए जो आपके 5 सूत्र आपने ब्रोशर में छापे हैं। समर्पण, सर्वस्व। तब तुम अपने आप को इन ज्ञानी पुरुषों के आगे इस प्रकार समर्पित करो कि वो तुम्हारे अंदर छुपे हुए अज्ञान को उसके ऊपर से अ का पर्दा हटाए, जिससे तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो सके।
बाबा ने बड़ी स्पष्ट बात कही है, अज्ञानी कोई नहीं होता। इसी श्लोक की व्याख्या में आती है, ज्ञानी पुरुष जब तुम्हें मिलते हैं तो वो तुम्हें ज्ञान नहीं देते, वो तुम्हें तुम्हारे अज्ञान का बोध कराते हैं, जिससे तुम्हारे ज्ञान के ऊपर चढ़ा हुआ अ का आवरण हट जाता है और ज्ञान दैदीप्यमान हो उठता है। हमको यही समझना है। ज्ञान व्यान तो सब हमारे अंदर, ये कथा ज्ञान देती नहीं, ये केवल हमें अपने धर्म का बोध कराती है। धर्म क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, शिया, सुन्नी, ये सब धर्म है ही नहीं। धर्म तो वो होता है जिसको हम धारण कर लेते हैं, धार्यति इति धर्मम। जो हमने धारण कर लिया वो हमारा धर्म हो गया। ये सब तो जीवन पंथ है जो हमें अपने अंतिम ध्येय तक अलग अलग रास्तों से होते हुए ले जाते हैं। धर्म, जब हम धर्म की बात करते हैं ना, बड़ी अलग सी व्याख्या करते हैं। हमें अर्थ नहीं पता होता, हम उसको धर्म कहते हैं। धर्म क्या होता है? हम अपने पुत्र होने के रूप में अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो हम पुत्र धर्म निभा रहे होते हैं। हम अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर रहे होते हैं, तो हम पिता धर्म निभा रहे होते हैं। जब हम अपनी पत्नी के प्रति अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ करते हैं, तो हम पति के रूप में अपना धर्म निर्वाह कर रहे होते हैं। जब हम अपने मातहत के प्रति अपने धर्म का निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वाह कर रहे होते हैं, तो हम एम्प्लॉयर का, मालिक का धर्म निभा रहे होते हैं। और आजकल सबसे बड़ी विडंबना यह हो गई है कि मालिक जो होता है वो नौकर को पैसे देना नहीं चाहता, टालना चाहता है, और जितना उसका देर से पेमेंट हो सके वो करना चाहता है। और श्री साईं सच्चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो बाबा का एक छोटा सा किस्सा आता है और वो हमको बता देता है कि हमें अपने धर्म का, नियोक्ता धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। राधा कृष्ण माई बीमार थी, बाबा ने कोई अजीब सी एक हरकत करी। कोई व्यक्ति उस गली से जा रहा था, उसके कंधे पर सीढ़ी लदी हुई थी। बाबा ने उसको निवेदन किया कि तुम यहां पर इस सखाराम शेड़के के घर से तुम सीढ़ी चिपका दो। राधा कृष्ण माई के घर को उलांघ करके बाबा उस सीढ़ी से चढ़े, उस घर को उलांघ करके दूसरी तरफ सीढ़ी लगवाई, उससे उतरे, उतर करके 2 रुपए उस सीढ़ी वाले को दिए और उसको जयराम जी की कर दी। उस समय जो लोग वहां पर थे वो बाबा की इस हरकत को देख करके हतप्रभ रह गए कि बाबा ने तुमने क्या किया। किया तो किया, लेकिन इतने छोटे से काम के तुमने उस व्यक्ति को 2 रुपए दे दी। 2 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी वक्त थी उनकी। बाबा ने कितनी सुंदर सीख दी कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी मेहनत का मुआवजा तुरंत मिल जाए तो इससे बड़ी नेमत उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। हम में से कितने लोग न जाने श्री साईं सच्चरित्र को पढ़ते होंगे, इस घटना को भी पढ़ते होंगे और पढ़ी होगी और बार बार पढ़ते होंगे। उसके बाद भी यदि हम अपने मातहत को उसकी मेहनत का देने में देर करते हैं तो फिर हम साईं भक्त कहलाने के लिए क्वालिफाइड कहां से हो गए।
ये सिर्फ किस्से कहानियों का संकलन नहीं है, ये श्री साईं सच्चरित्र, इसमें सब कुछ है। ये तो अथाह सागर है, मोतियों से भरा पड़ा है। आप तो गोते लगाइए और जो जो आपके हाथ में आता जा रहा है निकालते जाओ। ये तो वो बहती हुई नदी के समान है। ये कथा गंगा इसीलिए कहा जाता है इसको, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि कथा गंगा होती है, वो प्रवाहित होती रहती है। पानी पानी होता है, लेकिन आप जब भी उस पानी में जाते हैं आप नया पानी पाते हैं, पुराना पानी आपको कभी नहीं मिलता। इसीलिए इसको कथा गंगा कहा जाता है, जो हर बार एक नया अर्थ लेकर के आती है। निकालिए मोती, निकालिए। कुछ लोग जो होते हैं वो गंगा के किनारे बैठे लोग समान होते, जो कथा सुनते हैं। बाहर किनारे पर बैठे रहते हैं, घाट पर बैठे रहते हैं, और हाथ डाला अपने ऊपर 2-3 बूंदे छिड़क लो। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पैर गीले करते हैं, टखनों तक अंदर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो घुटनों तक जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कटिबंध तक जाते हैं। कुछ लोग छाती तक जाते हैं। कुछ लोग ठुड्डी तक जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो पूरी डुबकी अंदर मारते हैं और सांस रोक करके अंदर खड़े रहते हैं, अनुभूति लेते हैं। और कुछ बड़े बिरले होते हैं, नाव में बैठ करके गंगा को घूम करके आ जाते हैं। उनका अपना अनुभव होता है। वो आजकल की जनरेशन के जमाने में बात करें तो इनका अपना एक स्वैग होता है हम लोगों का। निर्मल होंगे प्राण आत्मा, बनेगी फूल समान। आत्मा बनेगी फूल समान। आत्मा बनेगी फूल समान। साईं नाम की बहती गंगा में कर ले तू स्नान। गंगा में कर ले तू स्नान। निर्मल होंगे प्राण आत्मा, बनेगी फूल समान। साईं नाम की बहती गंगा में कर ले तू स्नान। धुल जाए सारे पाप तेरे, धुल जाए सारे पाप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। साईं नाम के चोले पर हो साईं नाम की छाप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। नींद में जो पल खोए वो पल काहे को है गिनता। वो पल काहे को है गिनता। वो पल काहे को है गिनता। अब भी कर ले साईं भजन तो मिट जाए हर चिंता तेरी। मिट जाए हर चिंता।
नींद में जो पल खोए वो पल काहे को है गिनता। अब भी कर ले साईं भजन तो मिट जाए हर चिंता। रहे न दुख संताप कोई भी रहे न दुख संताप, किए जा साईं नाम का जाप टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप टलेगी विपदा अपने आप। मानव जन्म मिला है तुझको काहे व्यर्थ गवाए रे पगले, काहे व्यर्थ गवाए रे पगले, काहे व्यर्थ गवाए। कोई न जाने प्राण पखेरू कौन घड़ी उड़ जाए पखेरू, कौन घड़ी उड़ जाए। मानव जन्म मिला है तुझको काहे व्यर्थ गवाए। कोई न जाने प्राण पखेरु कौन घड़ी उड़ जाए। रहे न पश्चाताप ये जीवन बने न पश्चाताप, किए जा साईं नाम का जाप टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप टलेगी विपदा अपने आप। साईं नाम के चोले पर हो साईं नाम की छाप, किए जा साईं नाम का जाप टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप टलेगी विपदा अपने आप। भजले साईं भजले साईं भजले साईं भजले साईं भजले साईं रे साईं। भजले साईं भजले साईं भजले साईं भजले साईं भजले साईं साईं नाम का जाप टलेगी विपदा अपने आप। ये तो गंगा है, अपना रास्ता खुद बनाती है। जैसा शुरुआत में बाबा ने मुझसे कहलवार कमोबेश हर कथा का यही प्रारब्ध रहता है। इस कथा की कोई भूमिका नहीं रहती, कोई रूपरेखा नहीं रहती है। ये कथा है ही नहीं। साईं की प्रेरणा से मेरा आयोजकों से हमेशा यही निवेदन रहता है कि ना तो मुझे कथावाचक कहकर के संबोधित किया जाए और ना ही कथाकार कहकर संबोधित किया जाए। बाबा की बातें हैं, बातें हो रही हैं, और मजे की बात है कि इन बातों को आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं। बोलने वाला कोई और है, बुलवाने वाला कोई और। जो बुलवा रहा है वो मेरे इस शरीर का इस्तेमाल पर कर रहा है। शब्द विचार सब उसके हैं, वाणी यहां से आ रही, वो भी उसकी दी हुई है। सब कुछ उसी का है। तो इस बात का मैं दंभ करूं, अभिमान करूं। हिंदुस्तान में गली गली कोने कोनों में कथावाचकों का ढेर लगा हुआ है। बातें बाबा की, हम सब बैठ करके बातें कर रहे हैं। और आप जमीन पर बैठ करके इन बातों को सुन रहे हैं। आप जमींदार,
मुझे बाबा ने यहां चौकी पर बिठा के ये बातें करवा रहे हैं तो मैं चौकीदार हूं, और चौकीदार का एक ही काम रहता है, वो चिल्लाता रहता है, जागते रहो। ये कथा जगाने का काम, बस और कुछ नहीं। कथा में कई दफे जब शुरुआत होती है तो शायद आयोजक के अलावा एक या दो लोग रहते हैं, लेकिन बाबा की बड़ी कृपा है कि कथा अपने निर्धारित समय पर ही शुरू होती है। सुनने वाला कोई हो ना हो, साईं तो है, ये कथा उसी के लिए होती है, वही करवाता है। कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो कई बार सुनता हूं कि कई बार कुछ बड़े बड़े सिंगर होते हैं, उनके प्रोग्राम्स होते हैं, वो तब तक प्रोग्राम करने के लिए स्टेज पे नहीं जाते हैं जब तक एक भीड़ भाड़ अच्छी इकट्ठी ना हो जाए। आप तो उस क्षण को खो रहे हैं जो साईं ने आपके सुपुर्द किया है, और न जाने उतने कितने सारे क्षणों को आप लोगों के जाया होने दे रहे हैं केवल अपने अहंकार को पोषित करने। किस बात का अहंकार है यार? कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे? कुहासे से आए हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम जाओगे कहां पर। कुहासा होता है ना, दिखता नहीं। हम एक अंधेरे से ही आए हैं, मां की कोख में अंधेरा रहता है, और वापस इस धरा के उजालों का रसास्वादन करने के बाद हम वापस अंधेरों में खो जाएंगे। इस सफर को सार्थक बनाइए। जब तक आप उजालों में हैं, आप रिफ्लेक्टर बन जाइए, आपसे वो उजाला पलट करके और लोगों तक जाए। अब्जॉर्ब मत करिए, रिफ्लेक्ट करिए। सफेद रंग रिफ्लेक्ट करता है, काला रंग अब्जॉर्ब करता है। शिरडी में भी आपने देखा होगा कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही भक्तों के चलने की राह पर सफेद पेंट कर दिया जाता है, रंग पोत दिया जाता है। तिरुपति बालाजी में भी होता है, बहुत सारे धार्मिक स्थानों पे होता है, क्योंकि सफेद रंग गर्म नहीं होता। वैज्ञानिक है हमारा पूरा धर्म, सब कुछ नितांत वैज्ञानिक है। काला रंग गर्मी पकड़ता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि भैंस गर्मी के दिनों में खोह में बैठी रहती है, पानी के अंदर बैठी रहती है, क्योंकि वो काला रंग गर्मी को पकड़ता है, सफेद रंग पकड़ता नहीं। इसीलिए आपके पथ पर सफेद पेंट कर दिया जाता है, आपके पांव कम जलते। तो आप सफेद रंग बनिए, काला मत बनिए। जब गर्मी पकड़ेंगे ना, तो वो गर्मी सबसे पहले आपको जलाएगी। आप जो प्रकाश आपको मिल रहा है उसको पलट करके दुनिया को दीजिए। दुनिया की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। दुनिया की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है।
कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राह कोई राही समझा है न जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राह कोई राही समझा है न जाना है। दुनिया की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पे है सिमटी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। एक पल की पलक पे है सिमटी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। दुनिया की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। किस राह में राही, किस मोड़ पे क्या गुजरे, किस राह में राही हर मोड़ बहाना है। किस राह में राही, किस मोड़ पे क्या गुजरे, इस राह में राही हर मोड़ बहाना है। दुनिया की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, एक धुंध से आना है और धुंध में जाना है, एक धुंध से आना है और धुंध बन जाना है। और जब हमारे साईं ने किसी बात का दंभ अभिमान नहीं किया, हम कौन होते हैं किसी बात का दंभ और अभिमान करने वाले, भरने वाले? बकरे की तरह मिमियाते रहते, मैं। बकरीद का माहौल देखा है कभी? जब बकरा कटने वाला होता है ना, उसकी गर्दन जब हलाल होने वाली होती है तो मैं ज्यादा करता, और अचानक से जब धड़ करके आवाज आती है और मैं करना बंद हो जाता है, समझ लो क्या होता है। हम लोग इस मैं से तो उबरने के लिए कथा सुनते हैं,
कि मैं ही जो है ये सबसे बड़े दुख का कारण है। मैं भक्त हूं, मैं कथाकार हूं, मैं कर्ता धर्ता हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं मालिक हूं। इन सभी वाक्यों में शुरुआत और अंत सत्य है। मैं हूं ये सत्य है, बीच का सब जो है वो मिथ्या है। जब तक हम पहले और अंतिम शब्द में संतुलन साध लेते हैं, हमारा होना सार्थक है। वो बीच में जो लग जाता है वो सब गड़बड़ कर देता है। हमारी अगली सांस आएगी नहीं आएगी हमको नहीं पता। तो ठीक है ना, मैं हूं, और जब तक मैं हूं ये बात भी सही है, इसको कोई नहीं नकार सकता, आप भी नहीं। ये मैं हूं ये साईं की आपको नेमत है। इस मैं हूं को सार्थक कीजिए, अपने अस्तित्व को निरर्थक मत होने। यही इस कथा का सौभाग्य है कि वो इसी जागृति को फैलाती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी तो बाबा के 11 वचनों में ये भी तो आता है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभव कौन करता है? जो भक्त होता है वो अनुभव करता है, क्योंकि साईं समझने आने वाली विषय है ही नहीं। जो ये कहता मैंने साईं को समझ लिया वो झूठ बोल रहा है, अपने आप से भी और दुनिया से भी, क्योंकि साईं कभी समझ में आ ही नहीं सकते। साईं अनुभूति का विषय है। आप बिजली के बारे में बोल सकते हैं लेकिन बिजली को नहीं बोल सकते। वैसे ही आप साईं के बारे में बोल सकते हैं, साईं को नहीं बोल सकते, क्योंकि साईं अनुभूति है। ये सारे तार जितने यहां चारों तरफ जाल की तरफ बिखरे पड़े हैं, ये सारे निर्जीव होंगे जब तक इनको किसी मेंस के साथ ना जोड़ा जाए। ऐसे ही आप भी निर्जीव हैं जब तक कि आपको किसी एक आराध्य का साथ, उसका मेन का पावर नहीं मिलता है। हम सब जो साईं की राह पर सौभाग्यशाली हैं कि हम चल पा रहे हैं, उसकी कृपा से चल पा रहे हैं। हम उस साईं के विषय में बात कर रहे हैं, उसको अनुभव करते हैं। और अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं को जो अनुभूति करते हैं वो सत्य को पहचान पाए या ना पाए, लेकिन उनको पहचानने के पास जरूर पहुंच जाते हैं। फिर आपकी अनुभूति में कितनी तीव्रता है, वो अनुभूति कितनी लंबी चल सकती है, उस अनुभूति में जितने रोड़े आते हैं आपकी अनुभूति को वो क्षीण तो नहीं कर देते। इन सब पे आधारित रहता है कि आप सत्य के कितने पास पहुंच पाते हैं। इसलिए अपने वचनों में बाबा ने कहा भी है कि धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य।
मेरा वो अनन्य भक्त है जो मुझे छोड़कर और कहीं नहीं जाता, सत्य को छोड़कर और कहीं नहीं जाता। जो असत्य में जीता है वो भक्त नहीं है, वो केवल दिखावा करता है। भक्त को दिखावा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ही कहता है कि मेरा भक्त मुझसे ऊपर है। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु ने कहा है कि मैं न वैकुंठ में रहता हूं, न आकाश में रहता हूं, कहीं और रहता हूं। मैं तो उस भक्त के हृदय में रहता हूं जो मेरा नाम स्मरण करता है। ये भक्त का वैशिष्ट्य है कि भगवान को उसके हृदय में निवास करने आना पड़ता है। वो मेरा सिरमौर भक्त है, हर प्रकार से वो सशक्त है। वो मेरा सिरमौर भक्त है, हर प्रकार से वो सशक्त है। अनन्य भक्ति रखता है जो अनन्य भक्ति रखता है, मुझ में आसक्ति रखता है। वो मेरा सिरमौर भक्त है, हर प्रकार से वो सशक्त है। वो मेरा सिरमौर भक्त है। कहीं और जो नहीं भटकता, मुझ में रहे समर्पित। कहीं और जो नहीं भटकता, मुझ में रहे समर्पित। अपना सब कुछ अपना जीवन करता मुझ पर अर्पित। अपना सब कुछ अपना जीवन करता मुझ पर अर्पित। वो मेरा सिरमौर भक्त है, हर प्रकार से वो सशक्त है। वो मेरा सिरमौर भक्त है। मुझ में देखे राम रहीमा, मुझ में ईशु नानक। मुझ में देखे राम रहीमा, मुझ में ईशु नानक। दुख का अनुभव लिए रचे जो रचे सुखों का मानक। दुख का अनुभव लिए रचे जो रचे सुखों का मानक। वो मेरा सिरमौर भक्त है, हर प्रकार से वो सशक्त है। वो मेरा सिरमौर भक्त है। ना मैं चाहूं सोना चांदी, ना तो हीरे मोती। ना मैं चाहूं सोना चांदी, ना तो हीरे मोती। मैं चाहूं हर मन के भीतर सत्य प्रेम की ज्योति। मैं चाहूं हर मन के भीतर सत्य प्रेम की ज्योति। वो मेरा सिरमौर भक्त है, हर प्रकार से वो सशक्त है। वो मेरा सिरमौर भक्त है।
शिरडी आता जाता वो हर सुख पा जाता, जो भी शिरडी आता जाता वो हर सुख पा जाता। धन्य भाव से जो भी मेरे दर पे शीश झुकाता, धन्य भाव से जो भी मेरे दर पे शीश झुकाता। वो मेरा सिरमौर भक्त है, हर प्रकार से वो सशक्त है। वो मेरा सिरमौर भक्त है, हर प्रकार से वो सशक्त है। अनन्य भक्ति रखता है जो अनन्य भक्ति रखता है, मुझ में आसक्ति रखता है। वो मेरा सिरमौर भक्त है, हर प्रकार से वो सशक्त है। वो मेरा सिरमौर भक्त है। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज, जिसे न अन्य। साईं स्वयं कहते हैं कि धन्य धन्य वह भक्त अनन्य। कितना अद्भुत संत है हमारा आराध्य है, कितना अद्भुत है। अगर हमारे चाहने वाले कुछ हों तो हम धन्य हो जाते हैं, लेकिन असल भक्त का तो साईं मुरीद हो जाता है। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, यानी साईं तो ऐसे हैं जो भक्त को धन्य कर देते हैं। ऐसा भक्त जो साईं की राह पर चलते चलते धन्यता का अनुभव करे, वो भक्त है। बात हमारी शुरू हुई थी उस चर्चा से कि भक्त कौन होता है, भक्ति क्या होती है। लोग कहते हैं कि फला फला साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। बात वहीं से शुरू हुई थी कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता। भक्ति की राह में केवल कोई थोड़ा आगे चलता है, कोई थोड़ा पीछे चलता है। चलते रहना एकमात्र शर्त है भक्ति की, उस राह को छोड़ना नहीं है। गड्ढे भी आएंगे, शेर चीते भी आएंगे, कांटे भी मिलेंगे, लहू लुहान भी हो जाओगे, हाथ पैर छिल जाएंगे, लेकिन उन घावों पर मलहम लगाने के लिए साईं पास ही गए होंगे। लोग कहते हैं कि भक्त के जीवन में कठिनाइयां नहीं आती हैं। भक्त के जीवन में तो सबसे ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। उसके काम हमेशा मुश्किल से, उसके कामों में समय लगता है, लेकिन जब वो काम मुकम्मल हो जाते हैं तो वो भक्ति की कई सारी सीढ़ियां इस दौर में चढ़ चुका होता है, और उसकी भक्ति बिना उसके दिखावे के दूसरों के लिए नजीर बन जाती है, उदाहरण बन जाती है। साईं तो परीक्षा लेंगे, साईं परीक्षा ना लें ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, और परीक्षा क्यों ना हो, भक्ति की राह में होनी चाहिए। कोई शर्त है कि हम साईं बाबा को मानते हैं तो हमारी परीक्षाएं नहीं होंगी? होंगी, और ढेर सारी होंगी। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जितनी कठिन परीक्षा भक्ति की राह में आप उतनी बड़ी डिग्रियां हासिल करते जाएंगे। जब आप सिर्फ ABCD लिख करके पास हो जाते हैं तो आपके नर्सरी पास का सर्टिफिकेट लेते हैं। जब आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साबित कर देते हैं तो आप 10वीं पास कर लेते हैं। थोड़ी और जटिल पढ़ाई करके आप 12वीं करते हैं तो और जटिल होती है। आजकल तो खैर नकल वकल का जमाना भी हो गया है, ईमानदारी से लोग परीक्षाएं देते कहां हैं।
लेकिन जो ईमानदारी से परीक्षा देता है, जटिल परीक्षाएं देता है, वो ग्रेजुएट होता है और फिर पोस्ट ग्रेजुएट होता है, फिर डॉक्टरेट होता है। इसी तरह साईं की जितनी कठिन परीक्षाएं होंगी उतनी आपकी भक्ति परिपक्व होती जाएगी। साईं की राह पर चलना है तो डरना नहीं। साईं तो हर एक को परखेंगे, कभी दुख देकर कभी दिल लेकर। ये ज्ञान उसी को मिलता है जो साईं का प्यारा होता है। तूफान में बहती कश्ती से जब दूर किनारा होता है, तूफान में बहती कश्ती से जब दूर किनारा होता है, जब सारे सहारे मिटते हैं तब एक सहारा होता है, जब सारे सहारे मिटते हैं तब एक सहारा होता है। तूफान में बहती कश्ती से जब दूर किनारा होता है। हम आ तो गए इस महफिल में, हम बन तो गए हैं साईं के। हम आ तो गए इस महफिल में, हम बन तो गए हैं साईं के। ऐ दोस्त जरा देखे तो सही अब कौन हमारा होता है। ऐ दोस्त जरा देखें तो सही अब कौन हमारा होता है। तूफान में बहती कश्ती से जब दूर किनारा होता है। अफसोस न कर तू दुख न ले इस बेदर्द जमाने से। अफसोस न कर तू दुख न ले इस बेदर्द जमाने से। आगाज में जालिम जीत भी ले अंजाम में हारा होता है। आगाज में जालिम जीत भी ले अंजाम में हारा होता है। तूफान में बहती कश्ती से जब दूर किनारा होता है। हम साईं माँ के बच्चों को तकलीफ में भी आराम मिले। हम साईं माँ के बच्चों को तकलीफ में भी आराम मिले। ये ज्ञान उसी को मिलता है जो साईं का प्यारा होता है। ये ज्ञान उसी को मिलता है जो साईं का प्यारा होता है। तूफान में बहती कश्ती से
जब दूर किनारा होता है, जब सारे सहारे मिटते हैं, तब एक सहारा होता है, तब एक सहारा होता है, तब एक सहारा होता है। तो भक्ति की राह बड़ी आसान नहीं होती भाई, मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन मुश्किलें अकेली नहीं है, और साईं कभी आपको अकेला छोड़ते नहीं है। साईं की परीक्षा इतनी अद्भुत होती है कि इसमें परीक्षक, पेपर बनाने वाला भी वही होता है, पर्यवेक्षक, इन्विजिलेशन करने वाला भी वही होता है, परीक्षार्थी यानी आप भी वही होता है, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने वाला भी वही होता है, और परिणाम घोषित करने वाला भी वही होता है। हम लोग तो सब खामखा बीच में चलते रहते हैं, और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हो कुछ और रहा होता है। करतार कोई और है, हम करतार हैं। दाता वो है, प्रदाता वो है, हम तो केवल पाता है। हम तो क्या करते हैं, झोली अली में खड़े रहते हैं, बस आता रहता है, वो देता रहता है, वो देते देते नहीं थकता। एक दिन आता है जब हम मांगते मांगते शर्मिंदा हो जाते हैं। हर भक्त के जीवन में एक क्षण वो आता है जब वो मांगना बंद कर देता है। तब हम ये मान के चलें कि वो गौर अब आम बनने की राह पर निकल पड़ा है। और वही बौर आम बनता है। साईं की राह पर चलते हुए वो पकता है, परिपक्व होता है। और जब आप आम बन जाते हैं तो आप खास बन जाते हैं। खास बनना मुश्किल नहीं होता, आम बनना मुश्किल होता है। जब आप आम बन जाते हैं तो आपको काटा जा सकता है, निचोड़ा जा सकता है, घिसा जा सकता है, आपका अचार बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप खास होते हैं। जैसे आम फलों का राजा होता है, वैसे ये बौर जो आम बन जाता है वो साईं का खास बन जाता है। ये साईं का वैशिष्ट्य है कि वो हमको भक्ति की राह पर इतना परिपक्व कर देते हैं कि जैसे भट्टे में ईंट पकती है और वो पक्की ईंट ही नींव में रखी जाती है। कच्ची ईंटों से मकान नहीं बनाया जाता है। नींव बनना हो तो पकना पड़ता है, और इसीलिए बाबा ने अपने वचन में कहा है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। यानी साईं स्वयं आपके ऋणी हो जाते हैं जब आप भक्ति की राह पर बाबा में लीन होते हुए चलते हैं। कैसे लीन होना है?
मुझमें लीन वचन, यानी जो आप बोलते हैं, मन, जो आपके शरीर और आपकी आत्मा के बीच का सेतु है, और आपकी काया, ये आप साईं में लीन कर देते हैं। ये हम लोग दोहराते हैं, ये वचन ऐसे ही दोहरा देते हैं, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुका। अरे गहरे गहरे अर्थ हैं। कथा गंगा, नीचे उतरिए। मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। साईं आपके ऋणी हो जाते हैं, और साईं को ऋणी बनाना है तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तब संत महंत आपके बारे में कहेंगे कि भक्त बड़ा भगवान से। भक्त बड़ा भगवान से कह गए संत महंत। भक्त बड़ा भगवान से कह गए संत महंत। जो साईं में डूबता करे दुखों का अंत। जो साईं में डूबता करे दुखों का अंत। भक्त बड़ा भगवान से कह गए संत महंत। भक्त बड़ा भगवान से। साईं को हर भक्त से ऐसा प्रेम अपार, अपने भक्तों के लिए छोड़ा ये संसार। अपने भक्तों के लिए छोड़ा ये संसार। साईं के आशीष की महिमा अपरंपार। साईं के दरबार में बैठे एक कतार। साईं के दरबार में बैठे एक कतार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बौद्ध और अरिहंत। जो साईं में डूबता करे दुखों का अंत। जो साईं में डूबता करे दुखों का अंत। भक्त बड़ा भगवान से कह गए संत महंत। भक्त बड़ा भगवान से। आत्मा साईं है एक आस। साईं एक विश्वास है, साईं है आभास। साईं एक विश्वास है, साईं है आभास। साईं के हर इष्ट की महिमा अपरंपार। साईं के दरबार में बैठे एक कतार। साईं के दरबार में बैठे एक कतार। भक्तों के सुख पथ में साईं, भक्तों के सुख पथ में साईं हो जाते जीवन। जो साईं में डूबता करे दुखों का अंत। जो साईं में डूबता करे दुखों का अंत। भक्त बड़ा भगवान से कह गए संत महंत। भक्त बड़ा भगवान से कह गए संत महंत। जो साईं में डूबता करे दुखों का अंत। जो साईं में डूबता करे दुखों का अंत। जो साईं में डूबता करे दुखों का अंत। जो साईं में डूबता करे दुखों का अंत।
भक्त बड़ा भगवान से, कह गए संत महन। भक्त बड़ा भगवान से। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम देने का समय हो गया है। बाबा की असीम कृपा, अनुकंपा, प्रेरणा, अनुमति से कल भक्ति के इस कथा प्रभा को, इस कथा गंगा को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित समय 1 बजे। कल तक के लिए आप सभी को बाबा का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, और ये बाबा का प्यार आशीर्वाद प्राप्त करने की यात्रा आपकी जीवन पर्यंत चलती रहे, ये कामना ये कथा करती है। जब भी आपका हौसला टूटे, मन विचलित हो, दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।